पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान शुरू किया है। लेकिन जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ रहा है, उसी गति से विवाद भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। खासकर सीमाई जिलों से आने वाली तस्वीरों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। कहा जा रहा है कि अवैध बांग्लादेशियों को बॉर्डर के उस पार जाते हुए देखा गया है और विपक्ष का आरोप है कि पूरा अभियान बंगाल के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। इसी आरोप के साथ सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी की और बेहद गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी की पार्टी ने यह तक कह दिया कि चुनाव आयोग के हाथ खून से रगे हैं, क्योंकि एसआईआर शुरू होने के बाद अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ भी शामिल है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने इन आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ऐसे ये साफ हो गया है कि स्थिति गंभीर है और एसआईआर अभियान के दौरान सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस बीच एसआईआर से जुड़े अपडेट लगातार आ रहे हैं और राजनीति और अधिक गर्मा रही है। इसी विवाद के दौरान बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में अराजक सरकार काम कर रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को परेशान करना और घुसपैठियों को संरक्षण देना है। उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि जो भी लोकतंत्र की बात करता है, पश्चिम बंगाल सरकार उसका विरोध करती है और लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया और व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम करती है। मंगल पांडे के अनुसार ममता बनर्जी अपने शासन, प्रशासन और पुलिस का गलत इस्तेमाल कर एसआईआर के काम को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह बिहार में पहले गलत बयान दिए गए थे, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन उसके अनुसार पश्चिम बंगाल की जनता सच्चाई जानती है और ठीक वही काम बंगाल में हो रहा है, जैसा बिहार में हुआ था, जहां एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से नहीं छूटा था। उधर चुनाव आयोग ने स्थिति को और व्यवस्थित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर अभियान के लिए सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुभद्र गुप्ता को स्पेशल रोल ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। इसके साथ ही 12 आईएएस अधिकारियों को इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर बनाया जा रहा है। ये सभी अधिकारी एसआईआर के बाद मतदाता सूची तैयार करने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे और जिला चुनाव अधिकारी तथा मतदाता पंजीकरण अधिकारी को जरूरी सुधार करने में मदद करेंगे। इस बीच टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ने मुलाकात के दौरान टीएमसी ने फिर आरोप लगाए कि एसआईआर अभियान से जुड़ी अब तक 44 मौतें हुई हैं, जिनमें बीएलओ भी शामिल है। पार्टी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। टीएमसी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि चुनाव आयोग के सामने 5 अहम सवाल रखे गए हैं, लेकिन भी जवाब नहीं मिला है। डेरेक ओब्रायन का कहना है कि पार्टी एसआईआर प्रक्रिया का विरोध नहीं करती, बल्कि उसके अव्यवस्थित और निर्णायक तरीकों का विरोध कर रही है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।